हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो पिछले सेशन में हम लोग देख रहे थे सीरीज डिफरेंशिएशन को। तो सीरीज डिफरेंशिएशन में हमने एक इस तरह का सवाल जहां भी रहेगा यार उसको कर लेना, ठीक है। बस सीरीज पहचानना है। हाँ, वो मल्टीप्लीकेशन का भी सीरीज हो सकता है। मैंने तुम्हें एडिशन का दिया ना, ऐसा भी हो सकता है ना यार कि y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाई में रूट साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाई में रूट साइन एक्स, ऐसे करते करते तो फिर उसको भी कर लोगे। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे नहीं बनेगा। जैसे मान लो अगर मैंने दिया y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स इंटू रूट ऑफ साइन एक्स इंटू रूट ऑफ साइन एक्स, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक, तो इसको भी कर लोगे आराम से। क्योंकि तुम्हें अगर एक बार मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि इसको कैसे करते हैं, तो तुम इसको क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स इंटू वाई लिखोगे। ऐसे ही लिखोगे कि नहीं, बोलो सही है? यस सर। यस। अब क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू वाई हो गया। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दो तो ये हो गया 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब तुम क्या करो, dy बाई dx को कलेक्ट कर लो। तो dy बाई dx को जब कलेक्ट करोगे तो ये तुमको क्या दे देगा, ये तुमको दे देगा y इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, उधर चला जाएगा, हाँ 2y माइनस साइन एक्स, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि अगर हमें इनफाइनाइट सीरीज दिया रहता है तो हम क्वेश्चंस को कैसे उठाते हैं। आराम से बस क्वेश्चंस को उसमें डाल देते हैं और बस उसका सीरीज देख लेते हैं कि कहां से रिपीट कर रहा है, फिर अपना काम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अब देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है, जैसे देखो dy बाई dx जो होता है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एक ही बार इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर मैंने लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि dy बाई dx का होल स्क्वायर। अगर मुझे dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखना होगा ना, तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। बट यहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको सीधा बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना। जैसे अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो तुम अगर उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलता है, और उसी डिस्प्लेसमेंट को तुम दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का भी यही मतलब होता है। अगर मान लो मैंने यहां लिखा, क्या लिखा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इसका मतलब होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ये सारे मतलब होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई डबल डैश से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई ट्रिपल डैश से। कभी कभी इसको बोला जाता है y1, इसको बोला जाता है y2, कभी कभी इसको बोला जाता है y3। अलग अलग नाम है, मतलब सेम ही होता है। ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है। समझ में आ रहा है, आया क्या, बोलो? यस सर। ठीक है। यस। अब यहाँ पर एक जो बहुत ज्यादा अच्छा चीज होता है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हें परेशान ज्यादा नहीं करेगा अगर चीजें x के टर्म्स में दी रहेंगी तो। ठीक है, अगर जैसे मान लो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे अगर पूछा कि लेट सपोज करो कि, कहाँ गया कोई, मेरा पेन कहाँ चला गया, ये देखो। जैसे मान लो मैंने अगर तुमको बोला कि यार एक एक्सप्रेशन है x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 इक्वल्स टू 16, तो तुम बताओ कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये बताओ। तो तुम बोलोगे ठीक है सर कर देते, पहले डी वाई बाई डी एक्स तो पता चले, पहले डी वाई बाई डी एक्स तो पता चले कम से कम। तो चलो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे ना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, 4x क्यूब, यहां से क्या मिल जाएगा 4y क्यूब dy अपॉन dx, और इधर कितना हो जाएगा बेटा 0। तो यहां से बताओ तो dy बाई dx कितना मिल गया, वो मिल जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब। देख लो आराम से देख लो पहले, सही है।
सही है, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब हमें फर्स्ट ऑर्डर पे ही नहीं टिके रहना, हमें इसके आगे भी निकालना। तो हम अब इसको डिफरेंशिएट फिर से करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब ये पूरे का डिफरेंशिएशन, माइनस को मैं साइड में रख रहा हूं, तो इसका माइनस को मैंने साइड में रख दिया। बताओ इसका डिफरेंशिएशन हम कौन सा मेथड से करेंगे, डिवाइड रूल से। डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल में नीचे में क्या हो जाएगा, y का पावर 6 हो जाएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस माइनस, पहला वैसे का वैसा ही, और दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो 3y स्क्वायर dy बाई dx। देखो तो आ गया क्या, देखो जल्दी। यस ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कोशिश करना चाहिए कि ये जो तुम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले हो, इसमें डी वाई बाई डी एक्स फंस रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि तुम डी वाई बाई डी एक्स को हटा करके एक्स वाई ला पाओ, कोई ऐसा तरीका है? फिर माइनस एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब पुट कर उसकी वैल्यू चिपका देंगे, और क्या, ये जो हमने उसकी वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, इसकी वैल्यू को चिपका देंगे, बस हो गया। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू 3y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब, और यहां से ये हो गया y का पावर 6। ये माइनस माइनस, अब इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही बच गया है। अब इसके बाद तुम लोग आराम से कर सकते हो। जैसे अगर देखो मैं अगर करूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब, ये माइनस और अंदर वाला माइनस प्लस हो गया, x का टोटल पावर 6 हो जाएगा, और नीचे के यहाँ 3 हो जाएगा, और नीचे के तरफ y का पावर y ही रहेगा, और नीचे में y का पावर 6। देखो तो आ रहा है क्या समझ में? अब क्या करो, एलसीएम ले लो ऊपर में, और उसको और नीचे ले आओ, हो गया। तो फाइनली अगर तुम देखना चाहते हो तो ऐसा होगा, देखो ये y उधर जाएगा तो ये बनेगा 3x स्क्वायर y का पावर 4 प्लस 3x का पावर 6 डिवाइडेड बाय y का पावर 7, ऐसा हो जाएगा। सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई ही तो करना था। आया क्या समझ में, बोलो। यस सर। अच्छा, और सिंप्लीफिकेशन में सर, दिखाऊं? हाँ बोलो। सर एक बार स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर, नहीं नहीं थोड़ा सा और नीचे। हाँ हाँ बस याद है, हाँ एक चीज बस। ठीक है सर, थैंक यू सर, हो क्या गया। दिख रहा भाई, थैंक यू ऐसा सर। ऐसा क्या दिख रहा है? नहीं सर, वो एक्चुअली आपने लिखा था ना फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, वो मैंने देखा नहीं, मतलब वो मैंने नोट डाउन नहीं किया, इसलिए मैंने सिर्फ देख लिया क्या लिखा था आपने। वो तो मैं बोल ही रहा था ना, फर्स्ट मतलब एक बार डिफरेंशिएशन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएशन को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, 3 बार तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और ये ऑर्डर वाला वर्ड तुम लोग फिर से पढ़ोगे कौन से चैप्टर में, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में। वहां पर पूछा जाता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, वो वहां पर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, एक चीज और देखो, एक और बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, यहां तक ला करके हार मत मानना। देखो एक बात बताओ बच्चा लोग, अंदर से हम माइनस तो पहले ही बाहर में है, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, बताओ तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या कॉमन? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। चलो तो कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर को अगर हमने कॉमन ले लिया तो बताओ क्या बचेगा यहाँ पर, y का पावर 4 प्लस x का पावर 4 बचेगा क्या, देखो तो। यस सही है, अरे हाँ ना। ठीक है कि नहीं, बोलो। और नीचे में क्या बचेगा, y का पावर 7, इसकी वैल्यू कुछ है क्या, 16। सॉरी गाइस, 3x स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, मैंने x का पावर 6 लिख दिया है, 3x स्क्वायर कॉमन लेंगे। हाँ, उसकी वैल्यू क्या है, 16 है, तो 16, इसका वैल्यू को हम 16 लिख देंगे क्वेश्चन के हेल्प से, और ये हो गया -48x स्क्वायर बाई y का पावर 7। ठीक है, सही है क्या, देखो देख लो एक बार, सही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने का अपना अपना टेक्निक होता है, तुम कैसे भी करके सिंप्लीफाई कर सकते हो।
ठीक है। सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार और बता देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कहाँ पर बोलो? सर ये प्रोसेस कैसे करते हैं? मैंने सबसे, हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना था, तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला, ठीक है, मैंने सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला, तो हमने सबसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, ये आया। उसके बाद हमने यहां से dy बाई dx को कैलकुलेट कर लिया, पहला डिफरेंशिएशन आ गया, दैट इज माइनस एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब। उसके बाद फिर से मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करते वक्त मैंने क्या लगाया, डिवाइड रूल को लगा दिया, ठीक है। तो डिवाइड रूल करने के बाद ये जो dy बाई dx था ना, ये फंस रहा था। तो dy बाई dx को हमने देखा कि यार उसका वैल्यू तो हमने निकाल रखा है, तो उस dy बाई dx का वैल्यू को हमने यहां चिपका दिया, फिर सॉल्व कर लिया, कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद अंदर में पता चलता है कि x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 फिर से दिख रहा है, तो हमने फिर से उसको 16 लिख दिया। समझ में आया? बस इतना सा काम किया हमने। इट्स ऑल अबाउट सिंपलिफिकेशन। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मान लो तुम्हें दिया हुआ है y इज इक्वल टू x साइन x, तो तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट x स्क्वायर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस 2x dy बाई dx प्लस x स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर क्या प्रिंट इधर उधर कर देते हैं ना ये लोग, तो बहुत दिक्कत होता है। एक सेकंड गाइस, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ। 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ये चीज प्रूव करना है। तो यहां पर देखो अप्रोच कैसे करते हैं। अब तुम्हें यहां पर dy बाई dx का भी जरूरत है, और d स्क्वायर एक्स। एक देखो, एक तो तरीका ये होता है कि तुम सबसे पहले dy बाई dx निकाल लो, फिर उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, और वहां पर चिपका दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट एक और स्मार्ट तरीका क्या होता है वो देखो। तुम सबसे पहले इसके मदद से dy बाई dx पता करो। तो कैसे निकालेंगे dy बाई dx, बस तरीका बताओ, मेथड बताओ ना, मैं कर दूंगा। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो चलो प्रोडक्ट रूल से निकालते हैं। तो x साइन x है ना, तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो सर हमारा फाइनली dy बाई dx आ गया, वो कितना आया, साइन x प्लस x cos x आ गया ना, बोलो सही है क्या? यस सर। यस। ठीक है, अब हम यहां से एक काम करते हैं, इसी को हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन, एक बार और हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बताओ dy बाई dx को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या दे देगा, ये हमें दे देगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यही होता है, dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलो अब इधर देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस cos x प्लस इसका डिफरेंशिएशन फिर किस मेथड से करेंगे, प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल। पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, और दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा का डिफरेंशिएशन मतलब माइनस cos x माइनस साइन x। देखो तो सही है क्या, जल्दी देखो। यस सर। तो यहां से हमें फाइनली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 2 cos x माइनस एक्स साइन x। गॉट इट? मिला क्या, बोलो सही है? यस सर। अब धीरे धीरे, या तो एक तो तरीका है कि इन दोनों को जब तुमने निकाल लिया तो सीधा वहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अगर यहीं से तुम्हें थोड़ा और मेहनत करते हुए चलना है तो एक काम कर सकते हो तुम लोग यहां से, कि अब क्या करो, क्वेश्चन एक बार देखने दो। तो
एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम पूरे सिस्टम को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर से, हम वो चीज बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो यार ऐसा नहीं है, यहां से तुम सीधा वहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट स्टिल मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा एक नॉर्मल एक और तरीका भी दिखा दो। तो अभी हमें एक्स स्क्वायर का रिक्वायरमेंट था, तो मैंने एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस यहां से क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, 2x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देखते रहना क्या इस चीज को हम कहीं और देख चुके हैं क्या, देखा देखा लग रहा है क्या वो वाई वाई, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही है। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर वाई है ना, dy बाई डी एक्स हमने क्या निकाला था, उसको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा एक्स साइन साइन एक्स है ना, एक्स कॉस एक्स को मैं पुट कर दूं तो ठीक है। एक काम करो यहां से एक्स को कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2 cos x माइनस एक्स वाई, ठीक है, 2 cos x 2x cos x। ओके ठीक है 2x cos x y। अब इसमें से x cos x का वैल्यू निकाल लो dy बाई dx के टर्म्स में, जो हमने ऊपर निकाल रखा है, और यहाँ चिपका दो, तो यहां से हो जाएगा x कैसे ही रहेगा 2। अगर देखो तो x cos x का हमने ऊपर क्या निकाला था, हमने x cos x निकाला था dy बाई dx माइनस साइन एक्स, देख लेना एक बार, अगर किसी ने कॉपी पे किया होगा तो यही चीज है, हमने ये चीज निकाला, देख लो देख लो, ठीक है। x cos x का वैल्यू मैंने ये चीज लिख दिया, ठीक है। चलो फिर अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह करना चालू करें तो ये हो जाएगा 2x dy बाई dx माइनस 2x साइन x और माइनस एक्स वाई, देखो तो ये हमारा आया ना एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। धीरे धीरे जो जो चीजें हमें चाहिए वो धीरे धीरे आती जा रही है। दिखा तुम्हें ये चीज, बोलो यस सर। और देखो एक और चीज दिखेगा अभी, ये भी देखा देखा लग रहा ना फिर से, वाई माइनस 2y माइनस एक्स वाई, तो यहां से 2x dy बाई dx, और यहां पर क्या करो एक्स स्क्वायर वगैरह कहीं मिस हो गया क्या मेरे से, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स है एक्स है, सर xy it will be x square y। ओके हाँ हाँ वही वही एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अब काम कर सकते हो कि माइनस वाई को कॉमन ले लो, हो गया, माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और आ गया जो हमें चाहिए था। देखो तो यही चीज तो हमारा क्वेश्चन में डिमांड कर रहा था, आ गया। तो अगर किसी को ये डिफिकल्ट लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, तुम क्या कर सकते हो कि तुम dy बाई dx अलग निकाल लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स अलग निकाल लो और LHS में पुट कर दो, आ जाएगा। बट ये तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहां पर पुट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक कोर की दिमाग के किसी कोने में ये चीज भी डाल के रखो कि हाँ अगर मेरा dy बाई dx एक आया है इक्वेशन, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वहां से भी कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ओके समझ में आया, बोलो अगर नहीं, अगर दिक्कत है यस सर। तो दिक्कत है ना बच्चा लोग, तो तुम लोग dy बाई dx निकाल लो, डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर निकाल लो, पुट कर दो, तुमको बहुत मजा आएगा, देखना जीरो के बराबर हो जाएगा, अपने आप को कट पिट के जीरो के बराबर हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही वो दोनों वैल्यूज को वहां रखोगे तुरंत वो श्रिंक करके जीरो चला जाएगा, तुम्हें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक जो है इसमें डेरिवेटिव ऑफ अ डिटरमिनेंट, इस पर ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं, डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, देखो किसी भी डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव क्या होता है,
कैसे निकालना है। अगर मान लो तुम्हारे डिटरमिनेंट के अंदर बहुत सारा फंक्शंस मौजूद है, मान लो एक कैपिटल एक्स करके अंदर में कुछ फंक्शंस मौजूद है, जैसे एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, उसके बाद एल एक्स, एम एक्स और एन एक्स, उसके बाद यू एक्स, वी एक्स और डब्ल्यू एक्स। ठीक है, एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसके अंदर में x भी, x से बड़ा हुआ कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन ln x हो सकता है, e का पावर x हो सकता है, x स्क्वायर वगैरह हो सकता है, sin x हो सकता है, अंदर के एलिमेंट्स इस तरह से भरे हुए, तब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल, सॉरी तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि यार इतना सारा चीज का डिटरमिनेंट निकालना तो मुश्किल होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, या तो तुम सारे कॉलम्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लो, और या तो फिर सारे रोज का किसी का भी निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो देखो बारी बारी से करना होता। सबसे पहले पहला रो को डिफरेंशिएट कर दो, ध्यान से देखना, पहला रो को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी सारी चीजों को वैसे का वैसा ही रहने दो। ठीक है, सॉरी यार ये डिटरमिनेंट लगेगा, ठीक है, समझ में आया। पहला रो को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, प्लस उसके बाद दूसरा रो को डिफरेंशिएट कर दो और बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी, प्लस तीसरा रो को डिफरेंशिएट कर दो और बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। आया बात समझ में? इट्स वेरी इजी यार, तुम्हें लग रहा हो कि इतना बड़ा सा चीज, बट एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो, तुमने देखा कभी, तुमने सिर्फ पहले रो को डिफरेंशिएट करा, बाकी सब वैसे का वैसा ही छोड़ दिया, दूसरे रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी सब वैसे का वैसा ही रख दिया, तीसरे रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी सब वैसे का वैसा रख दिया। दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अगर f डैश x पूछा है तो हम एक साथ सबका डिफरेंशिएशन कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब डिटरमिनेंट का करते हैं तो रो के साथ साथ करते हैं, बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले पहला रो का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब वैसे ही पड़ा रहेगा, फिर दूसरा रो का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब मुंह देखता रहेगा, फिर तीसरा रो का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब मुंह देखता रहेगा। ऐसे करके होता है, ऐसा नहीं होता है कि यार लगे हैं पूरा तीनों एक ही साथ डिफरेंशिएट कर दिए, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज, बोलो। यस सर। यस। ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक जो होता है, इस पर क्वेश्चन तुम्हें मैं अगले सेशन में करवा दूंगा, अगला सेशन में मैं PYQs वगैरह करवा दूंगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि लेट gx बी द इनवर्स ऑफ fx। मैंने बोला कि gx जो है वो fx का इनवर्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सिंपल सा समझ लो एक बात, g डैश x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 बाई f डैश ऑफ एक समथिंग x होता है। अब ये x क्या होता है वो समझो। x का मतलब होता है, इसका मतलब x का वो वैल्यू जहां पर फंक्शन कैसे मैं इसको दिखाऊं, इसका मतलब है कि x का, हाँ ठीक है, स्मॉल x का वो वैल्यू जहां पर फंक्शन इसके बराबर हो जाए। ठीक है, मुझे कुछ दिखा नहीं वहां पर, समझ नहीं आया तो मैंने बस ऐसे एरो दिखा दिया। ठीक है, g डैश ऑफ समथिंग का मतलब है कि 1 बाई एफ डैश ऑफ एक ऐसा नंबर जहां पर वो पूरा फंक्शन, मेन फंक्शन तुम्हारा
gx के बराबर, मतलब उसके बराबर। जैसे देखो एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ, वैसे तो अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी मैं अपने मन से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैंने बोला 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8, 1 का मैचिंग इससे है, 2 का 7 से, 3 का इससे और 4 का इससे, ठीक है। तो अभी इसमें इनवर्स फंक्शन तो पॉसिबल होगा ही, इधर से मेरा f चल रहा है, ठीक है। देखो बेसिकली मैं क्या इसमें कैसे कर सकता हूं कि जैसे अगर मैंने पूछा है, अच्छा इधर से इधर जब हम आएंगे तो g वाला फंक्शन होगा जो कि उसका इनवर्स होगा। तो अगर मैंने बोला कि तुम मुझे g डैश ऑफ बताओ, क्या बताओगे, g डैश ऑफ 7 बताओ, ठीक है। मैंने अगर पूछा कि g डैश ऑफ 7 बताओ क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि वो होगा सर 1 अपॉन f डैश ऑफ x का वो वैल्यू जहां पर मेन फंक्शन 7 के बराबर हो रहा है। कौन से वैल्यू पर मेन फंक्शन 7 के बराबर हो रहा है बताओ। 7 के बराबर किस कौन सा है? 2। यस, ये चीज थोड़ा सा ना एक्चुअली लिख मैं नहीं पा रहा हूं उसको, तो ये होता है। क्वेश्चन अगर यहाँ रहता है ना तो मैं इसको बहुत अच्छे से तुम्हें समझा सकता था, बट एक्चुअली अभी कोई क्वेश्चन भी वैसा मेरे को दिख नहीं रहा अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में। आई थिंक वो तुम्हें मॉड्यूल जब सॉल्व करोगे ना, एक सेकंड मैं देखता हूँ, शायद अगर कोई एक भी क्वेश्चन अगर दिख गया ना तो मैं तुम्हें इसको समझा दूंगा तुरंत। कम ऑन, एक भी क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे अगर तुमसे ये बोला गया है, एक क्वेश्चन तो दिखा है, जैसे देखो बोला है कि लेट g बी द इनवर्स ऑफ f एंड तुम्हें f डैश इस बार दे दिया गया है, ठीक है, तुम्हें f डैश दे दिया गया है। f डैश x इज इक्वल टू x का पावर 10 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बोला गया है कि g ऑफ 2 जो है वो a के बराबर है, तो तुम्हें बताना है g डैश ऑफ 2 कितना होगा, ठीक है। तो देखो g जो है वो f का तो इनवर्स है ना, तो g डैश ऑफ 2 कितना होगा, वो होगा 1 अपॉन f डैश ऑफ एक ऐसा नंबर। देखो एक बात बताओ यार, अगर ये इधर से f है तो इधर से g है। अब g ऑफ 2 का मतलब क्या है कि अगर इस तरफ 2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू मिलेगा, f वाले फंक्शन में a का वैल्यू मिलेगा ना। देखो तो यही मतलब होता है ना, अगर f इधर जा रहा है और g इधर आ रहा है, g जो है वो f का इनवर्स है, तो g के लिए ये वाला डोमेन का काम करेगा और ये वाला रेंज का काम करेगा, ठीक है। तो अभी उसने बोला कि g ऑफ 2 तुम्हारा a के बराबर है, तो जब तुमने इधर वाले में 2 देखा तो f में उसी का वैल्यू कितना मिल रहा है, a मिल रहा है, ए इधर वाले में a मिल रहा है। तो अगर मुझे g डैश ऑफ 2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि f डैश ऑफ एक ऐसा नंबर जहां पर मेन फंक्शन 2 के बराबर हो जाए। तो बताओ मेन फंक्शन 2 के बराबर कब होगा, जब वो a के बराबर। समझ में आया? बस यही चीज है, इसको थोड़ा सा समझना होता है, फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता। तुम्हें एक्चुअली वो वाला चीज खोजना पड़ता है जहां पर मेन फंक्शन जो fx है ना वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बराबर हो जाना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं खोजना पड़ता, ठीक है। ओके, तो यहां से f डैश ऑफ a हो गया, तो 1 अपॉन f डैश ऑफ x तो दिया हुआ है, तो f डैश ऑफ x अगर ये है तो f डैश ऑफ a कितना होगा, a का पावर 10 बाई 1 प्लस a स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ 1 प्लस a स्क्वायर बाई a का पावर 10, ये आ गया आंसर, ठीक है।
तो इस पर मैं और क्वेश्चन भी करवा दूंगा एक्चुअली, एक और अभी और अगर डिफरेंशिएटेड वाला क्वेश्चन मेरे को मिलता ना तो मैं तुम्हें और एक अच्छे से करवा देता। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है यार, मुझे वो दिख ही नहीं रहा मैं क्या बोलूं। इनवर्स 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 का कोई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था यार, मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने 13th वालों को बैच में ये कराया था और उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो बेकार का खाली माथा खराब कर रहा था, बट क्वेश्चन बहुत आसान था वो। ऐसा नहीं है क्या? अच्छा पीवाईक्यूज में हो सकता है, रुको पीवाईक्यूज इधर इधर इधर। क्या है दिया क्यों? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम बस ये समझो ना कि अगर तुम्हें किसी भी कोई भी फंक्शन अगर किसी का इनवर्स है और तो तुम्हें इनवर्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो सिंपल बस ये फॉर्मूला याद रखो कि जी डैश ऑफ एक्स, मैं नहीं बोलता, मान लो जी डैश ऑफ समथिंग, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश ऑफ एक्स, बोलो यहां पर एक्स कर देता हूं, ठीक है, इससे तुम्हें अच्छा से पहचानने में मिलेगा। और ये एक्स बेसिकली क्या है, ये x वो x है जहां पर मेन फंक्शन इसके बराबर हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो। यस सर। तो यही बस चीज यस सर। ठीक है, बस और कोई बात नहीं होता, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर एफ एक्स दिया हो तो तुम एफ डैश एक्स निकाल लोगे, उसको 1 अपॉन भी कर दोगे, बस मुद्दा ये होता है कि उस एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पर रखोगे क्या। तो तुम एक्स के जगह पर वो वैल्यू रखोगे जहां पर मेन फंक्शन तुम्हारा इसके बराबर हो जाए, वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेना, वो चिपका देना, आंसर आ जाता है। मैं करवाऊंगा इसका क्वेश्चन, मुझे और दिख ही नहीं रहा, एक ही क्वेश्चन मुझे दिखा तो वो मैंने करवा दिया, ठीक है, बाकी तो मैं करवा ही दूंगा, तुम इसका टेंशन नहीं लो। जी डैश ऑफ 2 सब तो एकदम सेम ही है यार, वही वैसे ही है, तो फिर क्या, और तो वैसा कोई क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा गाइस, ठीक है, बट अगर दिखता है तो करने की कोशिश करना, वो हो जाएगा तुमसे, ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं यार, 3-4 क्वेश्चन है, मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगा, समझ जाओगे। चलो फिर, तो डिफरेंशिएशन तुम्हारा फिनिश हो गया है, तुम मॉड्यूल के क्वेश्चंस को अब बना सकते हो आराम से, एटलीस्ट जेईई मेंस लेवल 1 और लेवल 2 बनाओ, और जो भी डाउट्स होता है वो पूछो। स्टार्टिंग का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो भी बनाने की कोशिश करो, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है, पहले ये 3 फिनिश करो, फिर उसके बाद आगे का हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में, रिवाइज करके क्वेश्चंस को बनाना चालू करो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। मॉड्यूल बना लेना सब लोग मॉड्यूल बना लेना।